40 साल के बाद आप करोड़पति बनोगे। बैंक लास्ट में ऑप्शन करके वो पैसा ले ले, यानी 100 में से 98% लोग अपनी ईएमआई कितना भी लोन लिया हो वो टाइम पे चुका ही रहे हैं। तो ये बात में तो कोई दम ही नहीं है कि आप ओनर नहीं हो और ये सारी चीजें। कितने परसेंटेज आदमी है जो शेयर मार्केट में से या एसआईपी करके कमा के निकले, और मेरे को दिखा दो। तो बैंक वाला आपको घर से निकाल देगा, मतलब समझो कि घर आपका है ही नहीं। भाटिया, मैं आज तुमको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो बार बार यूट्यूबर्स और यूट्यूब पे मेरे को सुनने में आया है। लोग ऐसा बोलते हैं, आपने अगर फ्लैट लिया है, अपना घर लिया है और बैंक से लोन लिया है, उसमें हाँ। समझो कि आपके 3 हफ्ते रिटर्न जाते हैं, 3 हफ्ते आप नहीं भर पाए कैसे करके, तो बैंक वाला आपको घर से निकाल देगा। मतलब समझो कि घर आपका है ही नहीं और 3 हफ्ते नहीं भरते हो तो आपको घर से निकाल देंगे। क्या ये बात में कुछ दम है? आपका नजरिया क्या है और आपकी राय सुनना चाहता हूँ इस पे। हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखा हुआ है। 3 ईएमआई मत भरो, फिर देखो बैंक तुमको घर से बाहर निकाल देगा। तो घर क्या तुम्हारा है? तो इससे अच्छा तो रेंट पे ही रहो, ये नैरेटिव वो फैला रहे हैं। अब पहली बात तो ये है कि 3 महीने के अंदर कोई बैंक आपको घर से बाहर ऐसे निकालता नहीं है। हाँ। और सबसे पहले तो हम पहले डेटा की बात करते हैं। जो चीज वो प्रमोट कर रहे हैं कि एसआईपी करो, एसआईपी करो, तो हमने पहले के वीडियो में भी बताया था कि 84% लोग अपनी एसआईपी 5 साल के अंदर ही बंद कर देते हैं और 40% लोग तो पहले साल ही सो जाते हैं। तो वो फिर 20-25 साल की जो स्कीम बेच रहे हैं उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, डेटा उसके टोटली अगेंस्ट है। अब आते हैं कि होम लोन के बारे में, उसके डेटा पे। तो इंडिया के अंदर 2% से कम लोग अपना होम लोन डिफॉल्ट करते हैं। 2% से कम लोग, यानी 100 में से 98% लोग अपनी ईएमआई कितना भी लोन लिया हो वो टाइम पे चुका ही रहे हैं। तो ये जो डर फैला रहे हैं कि आपको घर से बाहर निकाल देंगे, तो वो 2% लोगों को निकालेंगे जो नहीं भर पा रहे। अब इसका भी आप जो प्रोसीजर है उसको समझो, ऐसे ही पॉडकास्ट पे आके मत करो। बैंक 3 महीने के बाद ये चीज को एनपीए कंसीडर करती है कि भाई ये आदमी को प्रॉब्लम है, फिर वो उसके सॉल्यूशन निकालने पे आती है। तो पहले तो वो उनका जो प्रोसीजर रहता है 2-3 महीने तक वो आपको नोटिस देंगे, ये सारी चीजें। तो पहला तो प्रोसीजर ही 5-6 महीने का है, तो 3 महीने में तो कोई आपको निकालेगा नहीं। और पहली बात तो ये है कि आपने अगर 1 करोड़ का लोन लिया है, आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ला 1 करोड़ रुपए आज का आज मुझे दे दे। आपको वो ईएमआई भरने के लिए बोलेगा, कि वो आपका इंटेंशन जानना चाहता है। जो ईएमआई हो 1 करोड़ का वो लाख रुपए होगा, तो 6 महीने में अगर आप अभी कंटिन्यूअस ईएमआई भर रहे थे तो आप कुछ भी मॉनिटोरियम अप्लाई कर ईएमआई का तो भर सकते हो, या आप बैंक से टाइम ले सकते हो। वो भी नहीं हुआ, चलो वर्स्ट केस में तो क्या होगा, वो बोले कि भाई बैंक का घर लेके चला जाएगा। तो ये भी सरासर एकदम फ्रॉड स्कीम ये लोग बेचते हैं। सपोज आपने 20 साल का लोन लिया है और आपने 10 साल लोन भरा है, तो जो बैंक का जो पैसा बचा हुआ है, बैंक लास्ट में ऑक्शन करके वो पैसा ले लेगा और बाकी का पैसा तो वो आपको देगा ही देगा। तो ये बात में तो कोई दम ही नहीं है, ये आप ओनर नहीं हो और ये सारी चीजें। सॉल्यूशन बहुत सारे हैं उसमें, ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन तो बहुत है, मगर आपको अपने को पता नहीं है। हाँ। तो लोग कुछ भी बोलेंगे, अपने उस पे यकीन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी है अपने पास। दूसरी चीज ये मैं बोलना चाहता हूँ, अपने पास जो मैंने बोला कि ये जो नैरेटिव आपको फैला रहे हैं ये लोग कि भाई आप रेंट पे ही रहो, हाँ। तो रेंट पे क्यों रहे हम? पहली बात तो ये है, रेंट पे आदमी क्यों रहता है? देखो, इन लोगों की पॉलिसी समझो आप, कि रेंट पे रखने के पीछे उन लोगों का एम क्या है, कि अभी ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, और जो रियल एस्टेट मार्केट अभी जो वो नहीं चल रहा है, मतलब रियल एस्टेट मार्केट इतना फुलफिल नहीं रहा है, उसको और बिठा देने का, मतलब धंधा चलना ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि बस सिर्फ एसआईपी खेल। हाँ, मतलब पैसा खाली है ना मार्केट में ही रहे। मैं आपको दूसरी एक चीज बता रहा हूँ कि आपने कभी भी देखा है कि मार्केट में कोई जो नॉर्मल इंसान हो, चाहे समझ लो कि मार्केट में बहुत कमा के बैठा हो, मतलब राकेश झुनझुनवाला और वैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की बंदा या फिर वो एक आम आदमी की बात करते हैं। कितने परसेंटेज आदमी है जो शेयर मार्केट में से या एसआईपी करके कमा के निकले, वो मेरे को दिखा दो। भाई 84% तो 5 साल में सो जा रहे, तो कहाँ से होगा? मैं दूसरी एक चीज आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने किया है वो कहाँ से करोड़पति है, वो मेरे को दिखाइए आप। क्योंकि वो देखने के लिए आप जिंदा ही नहीं रहो, समझ लो। बोलेंगे कि भाई आप 40 साल में देखो, 40 साल के बाद, अरे भाई साहब, 40 साल के बाद आप करोड़ आदमी को यार तो 40 के बाद क्या हो रहा है उसकी बात नहीं पता है। 40 साल के बाद आप करोड़पति बनोगे, तो 40 साल बाद बिखर रहे तो अपन जो खाना खाना है उसका पैसा भी। ऐसे भी लोग हैं कि जो वो सोच के, मैंने ऐसा देखा है कि टिकट का पैसा, फिल्म नहीं देखने जाते, बच्चों को स्कूल के फीस का पैसा, सब जगह से इतने कंजूसाई कर करके सब पैसे बचा बचा के शेयर खरीद रहे।
एसआईपी कर रहे हैं भाई, ये सब चीज ऐसा मतलब जिंदगी जियो, आप कल मर जाओगे क्या पता, पैसे को क्या अचार बना के उसके उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि अगर आप होम लोन लेते हो और आप सपोज के आप नहीं भर पाते, आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, क्या होगा, और आपकी एसआईपी होगी तो क्या होगा, उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। बट ये वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो यही, तो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक